अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पुराने लेक्चर में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि हम जब नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 में सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। आपने क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स गिवन है उन तमाम पार्ट्स के क्यूब रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है -8। सबसे पहले -8 का क्यूब रूट निकालने का मेथड सीखते हैं कि किस तरीके से हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें क्यूब रूट निकालना है -8 का। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x be the cube root of -8। हमने सपोज किया कि -8 का जो क्यूब रूट है वो x है। इसका मतलब फिर हम इसको यूं लिख देते हैं x इज इक्वल टू -8 पावर 1/3। 1/3 पावर इसलिए आई क्योंकि आपने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1/3 है तो वो क्यूब रूट कहलाती है। स्क्वायर रूट में 1/2 आएगा, फोर्थ रूट में 1/4 आएगा, इसी तरीके से क्यूब रूट में 1/3 आएगा। क्योंकि आपने -8 का क्यूब रूट निकालना है इसलिए -8 के ऊपर पावर 1/3 आएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -8 पावर 1/3 दी और इसकी होल पावर आपने क्यूब क्यों कर दी, क्योंकि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। पावर 3 से 3 कैंसिल, देन वी गेट x क्यूब इज इक्वल टू -8। ये -8 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, देन x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन पहले इसको मैं तरतीब से लिख देता हूँ। एक्स क्यूब, ठीक है, ये x जो है वो x का क्यूब है, प्लस 8 2 का क्यूब होगा, इक्वल्स 0। a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होगा वो भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है जो कि ये है। इज इक्वल टू के बाद सबसे पहले फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी।
Here a is equal to x and b is equal to 2. Therefore a plus b आपके पास बन जाएगा x plus 2, then a square minus ab मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b 2 है और b का स्क्वायर 4 इक्वल 0. Now either for x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. और में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0. Therefore, it is a form of quadratic equation. We have two methods to solve this equation. Number one, with the help of quadratic formula, and number two, with the help of middle term breaking. लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, इसलिए we should move quadratic equation. So here a is equal to 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a is equal to 1, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, then b is equal to 2 and constant number 4 है तो c is equal to 4. Quadratic formula, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. माइनस देन b माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 a and c over 2a, 2 and a. Minus minus plus, then 2 plus minus 4 minus 16, 4 1 is 4, then 4 4 is 16 over 2. Okay. Then x is equal to x is equal to 2 plus minus 4 minus 16 minus 12 over 2. Okay, 2 plus minus 4 minus 16 minus 12 over 2. अब हम 12 के फैक्टर बना लेते हैं. अगर आपको मालूम हो कि 12 के फैक्टर कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर हम 12 के फैक्टर बना लेते हैं. 2 6 is 12, 2 3 is 6, then 3 1 is 3. Then x is equal to 2 plus minus 2 into 2 into 3 over 2. तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ गया,
तो याद रखें स्क्वायर रूट में जब भी माइनस आएगा तो हम वो माइनस खत्म करके उसके बाहर आयोटा लिख देते हैं, बिकॉज आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। तो ये माइनस जो है वो रूट के अंदर है, इसलिए आयोटा इज इक्वल टू √-1 है, तो इसको माइनस को हटा के हमने आयोटा लिख दिया। अब ये 2 का एक पेयर बन रहा है, देन x इज इक्वल टू 2 ± 2 आयोटा √3/2। ओके, 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, वन ± आयोटा √3/2। ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल तो हो रहा है लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसका रीज़न क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 1 प्लस आयोटा √3/2 x इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा √3/2। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यहाँ सुन लें। आपने अपना आंसर ओमेगा की फॉर्म में देना है। ओमेगा की कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओमेगा -1 प्लस आयोटा √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने अपना आंसर ओमेगा की फॉर्म में देना है। अच्छा, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा गौर से देखें तो दोनों वैल्यूज़ में 1 का साइन माइनस है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 का साइन प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। अब माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझिए। फर्ज करो मेरे पास लिखा हुआ है x+2 और मैं आपसे कहता हूँ इसमें से माइनस साइन कॉमन लो। आप कहेंगे सर इसमें तो माइनस साइन है ही नहीं, माइनस साइन नहीं है। ओके, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से बाहर माइनस लिख के कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो x-3 और मैं आपसे कहूँ इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस साइन लिखकर अंदर के साइन चेंज कर दिए, और अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो दोबारा से यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इसको कहते हैं माइनस साइन कॉमन लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम साइन कॉमन निकालते हैं। x इक्वल्स, अगर मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालूं तो ये बाहर हो जाएगा -2, ये हो गया -1 माइनस आयोटा √3/2। इसमें से अगर कॉमन निकालूं x, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये -1 तो हो गया, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा √3/2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई। अब इस x को दोबारा अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, x इक्वल टू, ये -2 तो ऐसे ही आ गया। ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की। इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये जो x है
इसमें भी बाहर -2 है, और ये जो पूरी वैल्यू है वो किसकी है, ओमेगा की, तो -2 ओमेगा। एक्स के हमारे पास 3 आंसर्स आ गए। जो पहला आंसर हमारे पास आया था वो ये रहा, जो कि था x इज इक्वल टू -2, और सेकेंड और थर्ड जो आया वो आया x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल टू -2 ओमेगा। तो आपने इसके क्यूब रूट्स निकालने थे, तो इसके बाद आप क्या लिख देंगे, सो द क्यूब रूट ऑफ -8 आर -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्यूब रूट्स निकालने का मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक और पार्ट करते हैं, इसका क्यूब रूट हम फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, आयोटा की इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट में, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 2। 27। अब हम 27 का क्यूब रूट निकालते हैं। Let x be the cube root of 27, then x is equal to 27 पावर 1/3। इसके बाद हम क्यूबिंग करते थे बोथ साइड पे, ओके। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, taking cube on both side, then x cube equals 27 पावर 1/3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x cube is equal to 27, then x cube minus 27 is equal to 0। 27 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं 27 को 3 का क्यूब लिख दूं तो आपको मालूम है 3 का क्यूब 27 होता है। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था, ये रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ओके। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी 3 है तो बी का स्क्वायर 9 इक्वल्स 0। नाउ either x minus 3 is equal to 0 or x square plus 3x plus 9 equals 0। x is equal to 3, -3 उधर जाकर +3 हो गया। a क्यूब रूट हमारे पास 27 का आ गया 3। और नेक्स्ट क्यूब रूट निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करने के
दो मेथड्स होते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से करते हैं, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लग रही है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट 3 है, देन b इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट नंबर 9 है, देन c इज इक्वल टू 9। देन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 2a, then 2 into 1. Okay, then x equals minus 3 plus minus 9 minus 36 over 2, minus 3 plus minus square root of minus 27 over 2, 27 की क्यूब फैक्टर बनाएंगे हम, हमारे फैक्टर आएंगे, देन x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा 3 इंटू 3 इंटू 3 2, स्क्वायर रूट में ये पेयर बाहर आ जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस 3 आयोटा रूट 3 ओवर 2, 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2। x की दो वैल्यूज हो गई, आइदर और करके लिख देंगे हम। फर्स्ट x की वैल्यू है वो है 3 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। सेकेंड जो है वो है x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2। आपने पढ़ा कि ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में जो लिखी हुई है माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2, ये ओमेगा के बराबर होती है। x की एक वैल्यू हो जाएगी 3 ओमेगा और सेकंड हो जाएगी 3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्यूब रूट्स हमारे पास कितने आ गए, इसके 3 आ गए। एक क्यूब रूट ये रहा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड जो है हमारे पास वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 ओमेगा, और थर्ड जो है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से आप अपने क्यूब रूट्स को लिख देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यूब रूट्स, सो द क्यूब रूट्स ऑफ 27 आर 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से इसके 2 पार्ट्स और हैं जो कि मैं यहाँ
आपको लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है इसका -64, फोर्थ पार्ट जो है 729। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप तमाम स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इनके क्यूब रूट्स निकालिएगा। उम्मीद है अब आप लोग बड़ी आसानी से इसके क्यूब रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताता हूँ ताकि फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँ और हम उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -1 प्लस -√3 over 2 whole power 7 प्लस -1 -√3 over 2 whole power 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आइडेंटिटीज कौन कौन सी है जो आपको याद रखनी है? सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 0, ये आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए। और ओमेगा क्यूब इक्वल 1, ये याद होना चाहिए। ओके, ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होती है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा कि ये जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा√3/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। आयोटा की जगह इन्होंने माइनस यहाँ लिखा हुआ है, आपको मालूम है। इसको हम आयोटा की तरीके से लिख सकते हैं। मैं पहले अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ। ओके, ये जो वैल्यू है वो ओमेगा की है, तो इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा की पावर 7। ये जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर की है और ओमेगा स्क्वायर की जो पावर है वो है 7 प्लस 1 इक्वल्स 0। देन ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 2, 7 जा 14 प्लस 1 इक्वल 0। हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर 0 चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। आप चाहें तो 0 साथ साथ लिखें, नहीं तो पहले कंसीडर ये वाली साइड कर लें और इसको सॉल्व करके इसका आंसर 0 ले आए। दोनों तरीके सही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 0 इस तरीके से ना हो तो आप इसको हटा दीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। आपने एक साइड कंसिडर करी, अब इसको सॉल्व करना है और आंसर 0 के बराबर लाना है। तो ओमेगा की पावर 7, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ओके, प्लस मैं ओमेगा की पावर 14 को भी ब्रेक कर देता हूँ।
+1। अच्छा मैंने इसमें ब्रेक क्यों किया, देखो ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो क्यूब के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे 1 होंगे, मतलब ओमेगा की पावर 6 जो है वो भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 9 जो है वो भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 12 जो है वो भी 1 होगा, ठीक है। ओमेगा की पावर 15 जो है वो भी 1 होगा, 3 के मल्टीपल जितने भी हैं ओमेगा के सब 1 होंगे। तो ओमेगा की पावर 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यहाँ आपने लिख दिया 1 इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर इंटू ओमेगा स्क्वायर +1, और यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर +1। अगर मैं इसको तरतीब से लिख दूँ इस तरीके से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो आपको 0 प्रूव करना, तो ये आपका 0 प्रूव हो गया। तो देखा आपने कि हम किस तरीके से इन आइडेंटिटीज की मदद से ये प्रूफ कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका एक और पार्ट समझाता हूँ। सेकंड पार्ट है ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37 इज इक्वल टू -1। अब आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर -1 लाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, और इसको सॉल्व करके आंसर -1 चाहिए। तो हमारी कोशिश होती है कि 3 के मल्टीपल में सबसे पहले ब्रेक करें, क्योंकि ओमेगा 30 और ओमेगा की पावर 30, तो ये 2 बच जाएगा आपके पास। प्लस ओमेगा की पावर 36 ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर 31 होगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल सारे के सारे 1 होते हैं ओमेगा के। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आपको मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 0। अगर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आया, -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी -1। और यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा ये दोनों फॉर्मूले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स -1। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपसे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको ट्राई करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो हम इसको फिर ये कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।